नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जहां प्राचीन विरासत और आधुनिक आर्थिक शक्ति का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जी हां, बात हो रही है तमिलनाडु की। हम समझेंगे कि कैसे सदियों पुराना इतिहास आज भी इस राज्य की सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक भाषा, सांडों को काबू करने वाला एक प्राचीन ग्रामीण खेल और आज के समय में भारत की सबसे तेज आर्थिक विकास दर, इन तीनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में ये बातें बिल्कुल अलग लगती हैं ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस पूरी चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास और तमिल भाषा, उसके बाद तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत, फिर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल और आखिर में आधुनिक आर्थिक विकास। तो आइए सबसे पहले कदम रखते हैं अपने पहले पड़ाव पर, प्राचीन इतिहास और तमिल भाषा। जब भी दक्षिण भारत के इतिहास की बात होती है तो महान चोल राजवंश का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वो साम्राज्य था जिसने सच में पूरे दक्षिण भारत का इतिहास ही बदल के रख दिया। 9वीं शताब्दी में साल 848 के आसपास विजयालय चोल से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे ताकतवर शासकों ने इसे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये लोग सिर्फ बड़े योद्धा ही नहीं थे, इनका प्रशासनिक ढांचा कमाल का था। तंजावुर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर इन्हीं की देन है। और हाँ, इनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि इनका साम्राज्य समंदर पार करके दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। अब इस महान साम्राज्य की आत्मा की बात करते हैं और वो है तमिल भाषा। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि इसका 2500 साल से भी पुराना, लगातार चलता आ रहा एक शानदार साहित्यिक इतिहास है। आज के समय में 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग तमिल बोलते हैं। किसी भी भाषा का इतने हजारों सालों तक बिना रुके अपने उसी गौरव के साथ जिंदा रहना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत। इस विरासत का सबसे खूबसूरत उदाहरण है पोंगल। ये 4 दिनों तक चलने वाला फसल का त्योहार है, जो प्रकृति और खेती में मदद करने वाले जानवरों के प्रति आभार जताने का एक बेहद प्यारा तरीका है। पहले दिन होता है भोगी पोंगल, जहां भगवान इंद्र को शुक्रिया कहा जाता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल पर सूर्य देव को नए चावल और गुड़ की खीर का भोग लगता है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल पूरी तरह से मवेशियों के नाम रहता है, उन्हें सजाया और पूजा जाता है। और आखिरी दिन कानुम पोंगल पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और घरों के दरवाजों पर कोलम यानी रंगोली बनाकर खुशियां मनाते हैं। एकदम पारिवारिक और उल्लास से भरा माहौल। इसी सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जल्लीकट्टू। पोंगल के समय होने वाला सांडों को काबू करने का ये खेल कोई आज का नहीं, बल्कि पूरे 2000 साल पुराना है। इसे ग्रामीण गौरव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जानवरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यहां हम एक बहुत ही जटिल स्थिति देखते हैं। एक तरफ हजारों साल पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ आधुनिक पशु सुरक्षा कानून। हमारा मकसद यहां किसी को सही या गलत बताना नहीं है, बल्कि इस बात को समझना है कि कैसे प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक कानूनों का कई बार आमना सामना हो जाता है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल। आइए देखते हैं ये राज्य घूमने फिरने के लिहाज से कितना समृद्ध है। अगर भौगोलिक और पर्यटन विविधता की बात करें तो यहाँ सच में कमाल की वैरायटी है। एक तरफ महाबलीपुरम के पत्थरों को तराशकर बनाए गए प्राचीन मंदिर हैं, तो वहीं भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी के शानदार समुद्री तट। अगर पहाड़ों का शौक है तो नीलगिरी की वादियों में बसे ऊटी, कोडाईकनाल और कुन्नूर जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जहां मीलों तक फैले चाय के बागान मन मोह लेते हैं। और हाँ, मदुराई और पौंडीचेरी जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी तो हैं। मतलब यहाँ हर किसी की पसंद के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, आधुनिक आर्थिक विकास। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। 3,62,000 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि साल 2024-25 के लिए तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है। और सबसे जबरदस्त बात क्या है, ये नेशनल एवरेज यानी राष्ट्रीय औसत से 1.77 गुना ज्यादा है।
ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से कितने समृद्ध हो रहे हैं और राज्य की नीतियाँ कितनी मजबूत हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर गौर करते हैं। आज जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है, तब तमिलनाडु भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे आगे है। यहाँ की वास्तविक विकास दर 11.2% है। 31 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी इस बात का पक्का सबूत है कि राज्य की इकोनॉमी सिर्फ टिकी हुई नहीं है, बल्कि फुल स्पीड में दौड़ रही है। अगर इस अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को थोड़ा बारीकी से समझें, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है, करीब 53.6%, जिसने बहुत शानदार ग्रोथ दर्ज की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र 33.1% के साथ, और फिर 13.4% के साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि का नंबर आता है। ये एक बहुत ही सॉलिड, बैलेंस्ड और आधुनिक अर्थव्यवस्था की निशानी है। मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के मामले में तो इस राज्य का दबदबा लिटरली हैरान करने वाला है। यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग विकास दर 14.74% है, जो कि पूरे भारत के औसत से 3 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, भारत की फैक्ट्रियों में काम करने वाला हर 100 में से 15वां व्यक्ति इसी राज्य में काम करता है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो या लेदर के प्रोडक्ट्स, ये राज्य एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। हम जो रोजमर्रा का सामान बाजार से खरीदते हैं ना, बहुत चांस है कि वो यहीं बना हो। और सबसे बड़ी बात, इतनी तेज तरक्की के बावजूद महंगाई कंट्रोल में है। शहरी मुद्रास्फीति घटकर महज 2.5% रह गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। विदेशी निवेशकों का जो भरोसा इस राज्य पर है, वो भी इसी सक्सेस स्टोरी को साबित करता है। हाल के सालों में जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता थी और भारत के कुल एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में थोड़ी कमी आई, तब तमिलनाडु ने एक बिल्कुल अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ का एफडीआई साल दर साल लगातार बढ़ा है। 2169 मिलियन डॉलर से सीधे 3681 मिलियन डॉलर तक छलांग। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इस राज्य पर कितना पक्का भरोसा है। तो सारी बातों को समेटते हुए आखिर में एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। एक ऐसा राज्य जिसकी जड़ें 2000 साल पुरानी भाषा और प्राचीन चोल साम्राज्य में इतनी गहराई तक समाई हुई हैं, वो आज के आधुनिक औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश के मामले में बाकी पूरे देश को कैसे पीछे छोड़ रहा है। शायद यही इस राज्य का सबसे बड़ा सीक्रेट है, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़े रहना और साथ ही भविष्य के लिए सबसे ऊंचे सपने देखना। प्राचीन विरासत और आधुनिक विकास का ऐसा शानदार बैलेंस वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी।